एयरफोर्स, रेंजर्स, लेवीज, कंस्टेबलरी शामिल है। एक्स सर्विसमैनों की बहबूदी के लिए, वारी के लिए जो हमसे होता हम करते रहे, अभी भी करते हैं। एक्स सर्विसमैन पाकिस्तान एक्स सर्विस सोसाइटी, जिसका मैं पैटर्न चीफ हूँ के अलावा और कई सोसाइटीज़ हैं। अदर डे अभी मेरा ख्याल है जनरल अपना अली कुल खान साहब वगैरह जो उन्होंने एक्स सर्विसमैनों के तौर के ऊपर उन्होंने ये मीटिंग की थी। हमारे साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। हम रजिस्टर्ड हैं, वो मेरा ख्याल है रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसी तरह से एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लाहौर में है, उसको वेटरन्स सोसाइटी कहते हैं। वो सिर्फ ऑफिसर्स की है, ऑल रैंक्स अदर रैंक्स की नहीं है। उसी तरह से एक पेशावर में है। तो इसलिए हमारा ये मकसद जो है पाकिस्तान एक्स सर्विस सोसाइटी का वो और है। बाकी जो फिर कहते रहते हैं उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है उनकी। मैं क्लियर करता हूँ, मैं जिनका पैटर्न चीफ हूँ सबसे बड़ी वो, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप उनकी, सबसे ज़्यादा वो। आखिर में मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक्स सर्विसमैनों का हक है सियासत में हिस्सा लेना। मैं 35 साल फौज की नौकरी की, 36 साल रिटायर हो गया। उम्र के मुताबिक मैं तो 60 साल तो मैं सिविलियन रहा हूँ। मैं आज अल्लाह का करम मैं 95 प्लस हूँ। तो क्या मेरा हक नहीं है? यह ठप्पा क्यों ला गया कि ये फौजी है? तो हम तो ये कहते हैं कि आओ अच्छे बंदों को आगे लाओ, झूठ को आगे लाओ, जिनसे तजर्बा हो सका है कि ये ठीक नहीं है उनको मत लाओ, वोट ठीक दो। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अक्सरियत की बात करते हैं। डेमोक्रेसी, आपको हक है जो मर्जी आप बोलें, इजाज़त है। और दूसरी तरफ आप में हौसला होना चाहिए सुनने का और जवाब देने का, मार कुटाई करने। अभी आप सवाल पूछना चाहते हैं जो तो बिस्मिल्लाह जो पूछें। इमरान खान को लगी है वो उनको मारने के लिए नहीं लगी, आपके मुकाबले। तो आप समझते हैं कि उनको कौन डरा सकता है? जिसने अगर कोई नमूज के नाम पे आया था या किसी और वजह से जो कहा गया, उसने तो उसको मारना था। आपने कहा कि वो मारने के लिए नहीं आया था, इसलिए उन्होंने निशाना बिल्कुल सही लगाया। नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा सा आज कौम को अपने रिटायरमेंट के हवाले से कुछ बताइए, किस तरह आपकी रिटायरमेंट हुई थी और कैसे हुई, थोड़ा सा वो भी बता। मैं 30 मार्च 1980 को रिटायर हुआ। मेरे 4 साल एज ए लेफ्टिनेंट जनरल टेन्योर पूरा हो गया था। जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी बना 74 में, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में रूल था कि मेजर जनरल रिटायर होगा 55 इयर्स एज या 30 ईयर सर्विस, विच एवर इज़ अर्लियर। आर्मी चीफ के लिए 3 साल का टेन्योर। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे 1 साल, और अगर एक्सटेंशन लेने वाला भी मंजूर करे। लेफ्टिनेंट जनरल के लिए कोई रूल नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल को रिटायर करना था कि 57 इयर्स एज के ऊपर वो रिटायर होगा। ये ठीक नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं होता था, उसके नीचे के जो मेजर जनरल्स होते थे अच्छे, जिन्होंने नौकरी के साथ बना था, वो रिटायर हो जाते, घर चले जाते थे और ये बाबे उधर ही रहते थे। इसलिए फिर भुट्टो साहब की हुकूमत में जनरल टिक्का के साथ, उनके साथ मिलके ये रूल बना, लेफ्टिनेंट जनरल 4 इयर्स टेन्योर, एक्सटेंशन मांगे तो कंसिडर हो सकती है, फौज देना चाहे तो कंसिडर आपस में हो सकती है। मैंने ये रूल पास करवाया। मेरे जब 4 साल पूरे हो गए तो मुझे ज़ियाउल हक ने कहा कि ये कंटिन्यू। आई सेड नो,
आज मैं रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जनरल हूँ, कल को मैं परवरदा हो जाऊँगा आपके रहमो करम पे, मैं एक्सटेंशन नहीं लेता। दूसरी चीज़, मैंने ये 4 साल का रूल पास करवाया तो मैं किस मुंह से अपना उसको चेंज करूँ? आई वांट टू फॉलो ऑन दैट। ये मेरी रिटायरमेंट 30 मार्च 1980 आई रिटायर्ड। उस वक्त मैं मिनिस्ट्रियों का भी काम करता था, मेरे पास 4-5 मिनिस्ट्रीज थी जो मैं काम करता था, उनसे भी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि मुझे तो उधर तो मिनिस्टर तो रहो, मैंने कहा नहीं, I was a minister because I was a serving general. When I ceased to be serving general, I don't want to be a minister. मैं घर आ गया। 80 में रिटायर हुआ, 2 साल मेरे ऊपर बंदिश, बोलने का हुक्म नहीं। 82 से फिर मैंने ज़िया की हुकूमत के खिलाफ बातचीत करने के लिए क्या कर रहा क्या नहीं हो रहा है, मैं स्टार्ट। उससे पहले मैं चुप रहा। अक्सर है मैं आके जाके फिर एक्सेप्शन वालों ने भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई हुई है, सबके लिए है खोले, सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है। उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया जो 18 से पहले हुए थे। अभी जो 18 में 2018 में हुए उनमें हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि जो रूल रेगुलेशन जो नए बनाए गए थे उनमें वो जल्दी टाइम नहीं था उनके पास, नहीं कर सके। अभी वो क्वालिफाइड हैं, अगले इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे, अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट हमारे साथ आएँ, मदद करें, अच्छे लोगों को लाएं। पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो आगे नहीं आते। मुल्क की खिदमत करें, आगे आएँ। यूथ ख़ास तौर पे एवरेज 40 साल के ऊपर नीचे से आए तो ये करें। ये बात है। पहला सवाल किसने डराया होगा? अगर किसने डराया है तो किसने डराया होगा? क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं सर कि जो फायरिंग हुई थी इमरान खान पे वो ज़ख्मी करने के लिए की गई थी, मारने के लिए नहीं की गई, आपने कहा है। क्यों, किसने की थी वो? नहीं, ये वो मैं किसने की थी? मैंने ये नहीं कहा कैटेगोरिकली के किस वास्ते हुई थी। मैंने तो सिर्फ ये अपना जो है बात की है कि बताया है कि अगर मारना है तो क्या 12 वाले कहते हैं मार नहीं सकता बंदा, मिस कर सकता है, काय का कातिल हो या जो कुछ भी हो। अगर मारना चाहते थे तो क्यों नहीं मरा? इसलिए कि मारना नहीं चाहता था। फायरर जिसने फायर किया वो मारना नहीं चाहता था, चाहे खुद उसकी मर्जी हो या हुक्म हो, वो किसी और मकसद के लिए करता या करता नहीं है। ठीक है, देखें इन्वेस्टिगेशंस कराओ, जब इन्वेस्टिगेशंस होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, उसके ऊपर तो कोई आर्गूमेंट नहीं। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ दो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सीनियर सिटीजन हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। जनरल साहब, आपने अपनी किताब में भी भुट्टो, ज़िया और मैं में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आज की नई जनरेशन के लिए मैं चाहूँगा कि 1-2 लफ्ज़ अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा होगा कि नए लोगों को भी पता लगे कि 77 का जो कू किया था उसमें मरकजी किरदार आपका था, क्योंकि आप 10 कोर के कमांडर थे। तो आप आज देखते हैं कि अगर आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहे कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहा है, बड़े अच्छे अल्फाज थे आपके जो मैंने सुना, बड़े अच्छे लगे। तो आज आप रिग्रेट करते हैं कि 77 को आप अगर उस वक्त जमहूरियत पे शब खून ना मारते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये फरमाइए कि इस वक्त, अरे सॉरी, नंबर 1 पे रखें, 2 पे बाद में आ जाए। मैं ज़रा आई हैव माई हियरिंग प्रॉब्लम, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मैं साथी से पूछूंगा फिर मैं जवाब देता हूँ। ओके ठीक है, हाँ जी, क्या सवाल? सर वो कह रहे हैं कि 77 में जो कू हुआ था वो आपने किया था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो आपके ज़िम्मे लगा रहे हैं। आपको कोई रिग्रेट है? आपको अभी कोई उसका रिग्रेट है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें? 77 का को मैंने किया था, ये आपका सवाल है? जी जी ये गलत है। आपने किताब में लिखा हुआ है सर, आपकी अपनी किताब में आपने लिखा हुआ है कि ज़ियाउल हक साहब ने आपको कहा था और आप ट्रूप्स लेके आए, आपने अपनी किताब में लिखा हुआ।
मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात भी तो सुन लें। जी सर, जी सर। 7 मार्च को इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में झगड़ा हुआ कि रिगिंग हुई है। रिगिंग हुई है तो पीएनए वाले उठे, सारा हो गया, दंगा फसाद हुआ, बंदे मरे मारे। फौज प्राइम मिनिस्टर को, कोर कमांडर्स को जब बुलाते थे, साथ DGISI भी बैठा होता था, जो उनका बंदा जो उनको बताता कि क्या बातें हुई हैं। हम कहते इलेक्शन कराओ दोबारा, आप फिर भी जीत जाएंगे। उन्होंने नहीं कराए। फिर हमने कहा कि फौज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मत कराओ, मेहरबानी करो, इलेक्शंस करवाओ, डेट अनाउंस करो। मीनवाइल अनारकली में फायर हुआ, 25 गज दूर, अनारकली आप जानते हैं लाहौर। फायर किया इन एड ऑफ सिविल पावर, हुक्म मिला, एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने गोलियां हवा में फायर की, जबकि हुक्म है कि गोली टू बी इफेक्टिव फायर होगी, हवा में फायर नहीं की जाएगी। इट्स ए क्राइम। उसका मतलब है कि फौजी जो है अपने बंदों को नहीं मारते, नहीं मारना चाहिए। अपने बंदों को तो प्रोटेक्ट करना है, उनका काम है। अब फिर इनको कहा गया फिर एट ए टाइम कि ये करो। 3 ब्रिगेडियर हमारे उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम अपने बंदों पे फायर नहीं करेंगे। टेक्सटाइल मिल मुल्तान में भी यही किस्सा हुआ कि फायर करो, द आर्मी रिफ्यूज्ड। हमने मीटिंग में कहा भुट्टो साहब को, पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक आर्मी में दम है, नहीं तो हिंदुस्तान खा जाएगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, अभी भी रहता ही है उधर हिंदुस्तान। सो देयरफॉर आर्मी का फाइबर मत तोड़ो। आर्मी में मत ये करो कि कोई मारना चाहता या कोई नहीं मारना चाहता। अपना इलेक्शंस करवाएं, यू विल स्टिल विन, वी आर विद यू। हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उनका जवाब था, आई कैनॉट डू दैट, वी आर इलेक्टेड पीपल। मैं अनाउंस करना विल बी माई पॉलिटिकल डेथ। मैं इलेक्शन नहीं अनाउंस करना, जो आपने करना करें। तो हमने कहा विल बी फोर्स टू रिमूव यू। वो कहते मैं सरेंडर नहीं कर सकता, रिमूव व्हेनेवर यू वांट। तो हमने सीधा बता दिया था उनको, साहब शाह जी 7 मार्च से लेके 4 जुलाई तक थोड़ा टाइम है हालात ठीक करने के लिए, क्यों नहीं किए? क्या हुआ रात बोलता है, बंदे मरने दें। 900 बंदा मरा है, मारा है एक दूसरे को, अभी तो एक आधी मरा है तो आपको बुखार चढ़ा हुआ है। 900 बंदे मरे तो बंदा क्या करे, मरते तो देखें। वो बच्चे जो हमें लोग देते हैं, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, क्या होता था क्या नहीं होता था। SP आता है रोता हुआ कि मेरी बीवी को रात को लेके गए जाके, इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। हुआ, आपको क्या क्या बताएं आपको। देखें मेरी बात सुने, जिस काम की सजाए मौत है तो आपका क्या ख्याल है बगैर सोचे समझे करेंगे? मैंने नहीं किया, फौज ने टेक ओवर किया था, आर्मी ने। द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर। अगर उन्होंने गलती की है तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उनका काम था उनको ट्राई करते, क्यों नहीं किया? अभी भी करना तो कर लो, लेकिन जो चले गए उनको कहाँ से लाएंगे आप? तो ये जो है ना, ये जज्बाती बातें नहीं हैं, दीज एक्चुअल से रिगिंग। अब रिगिंग हुई कैसे हुई, मेरी बात एक और सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में 75 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर में जो हो गए, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था GHQ। जनरल टिक्का ने, आर्मी चीफ ने मुझे बुलाया, बोले
भुट्टो साहब ने लिस्ट भेजी है कि ये इन ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कश्मीर में पोस्ट कर दो, वो मदद करेंगे इलेक्शंस में। तो मैंने पोस्ट कर दिए। उसका मतलब वो रिहर्सल थी, कट। इलेक्शन तो 77 में ड्यू नहीं थे, 1 साल पहले क्यों कराए? उनका ख्याल था कि वी विल गेट 2/3 मेजॉरिटी, जैफर अभी करा लो, और 2/3 मेजॉरिटी ख्याल था करा लो। वो चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंशियल रूल करूं। आप कहेंगे आपको कैसे पता प्रेसिडेंशियल रूल करूं? आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठे हैं, नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली कब बनी है हॉल? भुट्टो साहब के ज़माने में? नो, बाद में बनी है। नेशनल असेंबली की तो बिल्डिंग ही नहीं बनी थी इस्लामाबाद में जब बना। प्रेसिडेंशियल पैलेस इतना बड़ा बना हुआ है सब के लिए, बिकॉज द इंटेंशन वाज 2/3 मेजॉरिटी लो और प्रेसिडेंशियल रूल करो। तो कौम है, हम तो कौम के साथ चलते हैं, हम तो कौम का बचा नहीं। मेरे बच्चे हैं फ़ौज में, आपके बच्चे हैं फ़ौज में, मैं कैसे उनका मरवाऊँ? आपसे मरवाऊँ या दूसरों से मरवाऊँ? आई कांट डू इट। और फिर मुझे कोई उठ के कहे कि ये जर्नैल हैं जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं हु आर नॉट पैट्रियाटिक, मैं एक्सेप्ट करूँ? शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम हु सेड दैट। इट्स एन इंसल्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जो आपको सब डिफेंड करते हैं, जिन्होंने आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, सारा करते हैं, जो रोज़ मरते हैं, रोज़ शहीद होते हैं। कौन होता है? कौन सा सेठ है जिसके लेके और जिसका बच्चा फौज में है? आप लोगों के, हम लोगों के मिडिल क्लास जो बैठे हैं, मैंने हमारे बच्चे हैं, किस वास्ते बैठे हैं? मरने के लिए? नो, मुल्क की खिदमत के लिए हमारा जज्बा है। ठीक है, मैं तो आप भी कल को लड़ाई होती है तो मैं जाता हूँ, मुझे ले लो, जो मैं कर सकता हूँ आई डू इट। सो ये चीज़ें, कई चीज़ें जो हैं एक दिन की नहीं होती, कही जाती हैं। ये कम्युनिटिव इफेक्ट होता है। जो कुछ होता है सारा कुछ, जिसको आप कहते हैं हादसा एकदम नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट मैच्योर्स, ऐसा होता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब उबल पड़ता है। अभी जो क्या स्टेज है? डेमोक्रेसी, ओके, डेमोक्रेसी है, तरीक़ाकार जो है। हम डेमोक्रेसी इस समय करते हैं वेस्टमिनिस्टर की नकल करते हैं, उनके हम पैदावार हैं। उधर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। दे वर्क ऑन ट्रेडिशंस। आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आप फॉलो नहीं करते, तो फिर क्या करें? तो आज फिर एक दफा फौजी coup होने का खतरा मौजूद है, आपकी असेसमेंट क्या है? क्या कहते हैं? कह रहे हैं सर कि अब जो हालात हैं उसमें अभी coup होने का खतरा है, आप क्या असेस करते हैं? अब नहीं, कोई खतरा नहीं है। coup के ऊपर है फौज के, तो कोई खतरा नहीं है। योर क्वेश्चन क्या, मेरी बात सुने, क्या सिविल ने आर्मी को इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया है? देखिए, ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौजूदा हालात पे है, तो पाकिस्तान जिस हालत में अब तक पहुंचा है, इसका जिम्मेदार सियासी जमातें हैं या फौज है? और इमरान खान का बयान आपके सामने है कि उनको सिर्फ जिम्मेदारी दी थी पिछले 4 सालों में और हुकूमत किसी और का था। आप क्या समझते हैं, तैनाती आर्मी चीफ की मेरिट पे होनी चाहिए, सीनियरिटी पे होनी चाहिए? मेरी पहली तो आपसे अर्ज है कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सारे हैं। एक आदमी बोले, सवाल करना जितना मर्जी करें, एकदम इकट्ठे तो मत बोलो। अभी मैं आपका जो जवाब जो एक देता हूँ, कभी कभी कोई शेर भी सुना करो। कतील शफाई का शेर है, हम जो दाखांदा नहीं हैं तो चलो आओ पढ़ें। हम जो नाखानदा नहीं हैं तो चलो आओ पढ़ें। वो जो दीवार पे लिखी हुई तहरीरें हैं, व्हाट इज़ द राइटिंग ऑन द वॉल टुडे, यू नो बेटर देन आई डू। सर, इस सवाल ये है कि प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस अहमद इरशाद फिल्मी साहब उस किताब में हवाला देते हैं। एक हवाला आपने दिया कि भुट्टो जिम्मेदार थी, जबकि वो ये कहते हैं कि उस वक्त अमेरिकन जो सफारत खाना था वो एक्टिवली काम कर रहा था और इन तमाम राइट विंग की जितनी भी जमातें थी उनको जमा कर रहा था भुट्टो को हटाने के। वो तो अमेरिका के खाते में डालते हैं, आप किसी और खाते में डाल रहे हैं। ये तजाद क्यों है? खुद विद इन इंस्टीट्यूशन काम करने वाला। ये क्या कहते हैं? मेरी हियरिंग प्रॉब्लम है, इसलिए पूछता हूँ।
अहमद इरशाद तिरमिजी साहब उनकी किताब सर है अहमद Profile of इरशाद Intelligence। तिरमिजी ने लिखा है। Sorry, ब्रिगेडियर साहब फिर से हैं, बोलो। फॉर्मर आईएसआई के, उन्होंने हाँ जी जी सर। क्या कहते? सर अहमद इरशाद तिरमिजी उन्होंने लिखा है। ISI के साबिक अफसर है, उन्होंने अपनी किताब प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस में लिखा है अच्छा, कि भुट्टो को हटाने के लिए उस वक्त का जो अमेरिकन सफारत खाना था वो एक्टिवली काम कर रहा था। भुट्टो को हटाने के लिए सफारत खाना जो था अमेरिकन वो काम कर रहा था। आप कुछ कह रहे हैं कि जी वो उसकी इंटरनल मसला था, कोई इंटरनल प्रॉब्लम था, वो तो अमेरिकन ने हटाया उसको, किसको? भुट्टो को। अमेरिका ने हटाया। हमने सर आपकी मौजूदगी में मैसेज में इल्जाम लगाया जा रहा है कि बात अमेरिकन ने हटाया अगर तो किस वास्ते, क्यों? उन्होंने ये कहा कि हेनरी किसिंजर के जो दौरे के विजिट के बाद जितनी भी फिजा बनी वो अमेरिकन ने उनको हटाना था। अमेरिकन ने बाकायदा उस पर काम किया, सफारत खाना एक्टिवली काम कर रहा था, उनके तार पकड़े गए। आज बस ये क्यों आज के हालात पे कोई सवाल नहीं। भुट्टो को डाल रहे हैं कि भुट्टो था। और प्लीज एक एक बोले मेरे साथ, मैं इधर ही हूँ शाम तक। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज के हवाले से तैनाती आर्मी चीफ की मेरिट पे होनी चाहिए कि सीनियरिटी पे होनी चाहिए? फौज का काम जो है वो चौकीदार की तरह, आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाए। आपने कहा है फौज का काम जो है वो चौकीदार की तरह होता है। अगर घर में दो बच्चे आपस में लड़ पड़े तो क्या चौकीदार चुप रहेगा? 1977 में भी दो बच्चे लड़े तो चौकीदार ने मुदाखलत की। क्या अब भी आप यही पैगाम दे रहे हैं कि मुदाखलत की जाए? कितनी देर बाद? 4 महीने, 7 मार्च से लेकर 5 जुलाई तक मिन्नतें तक की हैं। आपने फौज बुलाई इन एड ऑफ सिविल पावर, अभी तो नहीं बुलाई। अभी भी है सर, अभी बुलाई कैसे देखेंगे? कर रहे हैं, ये ठीक है, अभी भी मिन्नतें कर रहे हैं। फौज आपकी है, आपके बच्चे हमारे पास हैं, साढ़े 2 साल कुछ करते हैं। मैंने जो अर्ज़ किया, जो सजा जिसकी सजाए मौत है वो ऐसे नहीं करते। कहना आसान है, मेरे साथ चले आए, चले 2 दिन काटे मेरे साथ। देखें आप रैशनल बात करें, ये रैशनल, मैं जवाब तो सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के कहने पर कर रहे हैं? सर एक सवाल ये है कि आपने फरमाया है कि आपके इस वक्त एक्स सर्विसमैन के 3 ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें जनरल अली कुली खान का है, एक और साहब का आपने नाम दिया है, एक आपका है। सर आप ऐसे करें कि पहले आपस में इत्तेफाक तो कर लें जो रिटायर्ड जर्नल हैं। हमने देखा है पिछले दिनों को 2-3 माह हुए हैं तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा जर्नल इधर आए थे, काम का 300-400 बंदा था। सर आपके साथ तो बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, तो आप अक्सरियत के साथ क्यों नहीं चल रहे? सर पहले तो जो सवाल करे उसे अपना तारुफ करवाए, जो बंदा सवाल करे पहले अपना तारुफ करवाए जनरल साहब, कि जर्नलिस्ट भी जो है कि नहीं। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके मुनासबत से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी का सरबराह है जो इस वक्त कौमी इदारों को बड़ा बोले भाई साहब आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, तो उनके हवाले से वो बयान दे रहे हैं। तो अगर आप जनरल बाजवा साहब की जगह पे होते तो क्या इकदाम करते उस सियासी कारकुन को? ये जो क्या सवाल? भाईजान हुजूर, ये जर्नलिस्ट है भाईजान हुजूर। भाईजान आप ये जर्नलिस्ट की जगह प्लीज, आपका कोई भी एजेंडा है मेहरबानी करें या ना करें, प्लीज रिस्पेक्ट द गेस्ट, प्लीज नोबडी नोज यू, नोबडी नोज। सर इनका जवाब दें। क्या सवाल है? अभी क्या सवाल था सर, जरा आप ब्रीफ करें। सवाल क्या है? आगे आप जरा दोबारा सवाल करें। मेरी बात सुने प्लीज, देखें। आगे आ जाए, आगे आ जाए। हाँ आप करें सर, से ये सवाल सुन लें जरा, थोड़ा सा आगे आगे किसी ने सवाल करना है तो जरा कर दें। इस वक्त आवाम जो है ना पिसी जा रही है महंगाई में, और इस वक्त रोड़े जो ब्लॉक है उस हवाले से कि एक सियासी पार्टी का एक कायद है जो इस वक्त कौमी इदारों को बड़ा
वोटों की फाज में वो हिट कर रहे हैं। तो आप अगर जनरल बाजवा की जगह पे होते तो इस वक्त आपका क्या रोल? ये क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है। कह रहे हैं इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, अफरा तफरी है। नहीं नहीं सर मुझे बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जो नाम आ रहा है, क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ तैनात किया जा सकता है? पहले ये खबरें आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ तैनात कर दिया जाएगा। क्या गुंजाइश है वाइस चीफ तैनात किया जा सकता है? आसिम मुनीर को मैं जाऊं? स्वाद का जो पहला शहीद है कैप्टन खास मेरा नाम मोहम्मद शफी है। 15-20 साल हो गए मैं महकमे में जाता हूँ। देखें, तरीके इंसाफ का जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्शंस कराओ। उनका पॉइंट है इलेक्शंस कराओ, इलेक्शन की डेट दो। मेरी रिकमेंडेशन है उसके ऊपर। इलेक्शंस होंगे अगले 12 मई 2023 में। 12 मई ये जब 5 साल पूरे करने के बाद आज शहबाज शरीफ अनाउंस करो इलेक्शन 23-20 जुलाई को तो इलेक्शन जब हुए थे, 12 मई को कैसे? जब भी हो कोई डेट दे दो 5 साल के बाद, हिम्मत करो दे दो, उसके बाद देखो क्या होता है। और मैं मैदान में सर जनरल वो तो हकीकी आज़ादी का कह रहा है कि हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा। सर ये जनरल शुएब अमजद साहब जो हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन के ये इनका सवाल सुने, इनका सवाल सुने। ये सवाल कर रहे हैं, इनका सवाल सुन क्या लें। कहते हैं? ये सुने। सर ये जनरल शुएब अमजद साहब जो हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन के सदर हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या है? और जब आप सारे एक्स सर्विसमैन मौजूद हैं यहाँ पे, तो वो किधर हैं? मुझे नहीं सवाल समझ आया, जरा आगे आ जाए। सर ये जनरल शुएब अमजद साहब जो हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन के सदर हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या है सर, और वो आज किधर हैं? वो कह रहे हैं कि शुएब अमजद जो है, जनरल शुएब अमजद, उनका मौक़िफ़ क्या है और आपका मौक़िफ़ क्या है, वो किधर है? हाँ, मैं उसका जवाब दे जी देखिए प्लीज होल्ड ऑन इधर से राजी की हाल है? ठीक ठाक है बस। कितना अफाला सारा कुछ चल रहा है, कमाल है। इधर से सवाल किया गया है कि वेस्ट पाकिस्तान एक्सलेंस सोसाइटी के सदर जनरल शुएब अमजद हैं, उनकी बाबत क्या आपने सवाल पूछा? मेरा जवाब उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, आपका मौक़िफ़ डिफरेंट है। उनका मौक़िफ़ क्या है मुझे नहीं पता। जी सर, मैं उनके काम से तसल्ली बख्श नहीं समझता हूँ। उसकी वजह ये उनकी जगह नया इलेक्शन होके सदर आना चाहिए, वो ओवर ड्यू हुआ है जो उन्होंने नहीं किया। प्रेसिडेंट चीफ के तौर पे मेरा उनके साथ ये झगड़ा है कि इलेक्शंस कराओ, क्यों नहीं कराते? मेरी रिक्वेस्ट है उनको, उन सोसाइटी को कि अपने इलेक्शंस करो। जो व्यू जो उनका अपना जो होता रहे, मेरा व्यू अपना है, इसका व्यू तो अपने अपने नहीं होता। अगली इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं सर?